नमस्कार दोस्तों, इस वक्त अफगानिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और भारत को तगड़ा झटका रसिया ने दिया है। रूस ने साबित कर दिया है कि वह केवल धोखेबाज है, पैसा के लिए कुछ भी करेगा, अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा दे देगा। रसिया अब पीठ पीछे खंजर भोंकने वाला देश बन चुका है, भारत को तगड़ा झटका पहुंचाया है। और बड़ी बात तो यह है, भारत का तमाम खेल जो भी भारत खेल रहा था अफगानिस्तान में तालिबान को साधने के लिए, तमाम खेल पे पानी फेर दिया है। और रसिया ने यहाँ पे चीन का साथ दिया है, पाकिस्तान का साथ दिया है और ओपनली बहुत बड़ा बयान दिया है। ओपनली कहा है कि जो देश तालिबान के खिलाफ है वो मेरे खिलाफ है, चाहे भारत क्यों ना हो या फिर कोई और क्यों ना हो, सबका औकात दिखाएंगे। दोस्तों बहुत कुछ हुआ है और अब की बार भारत आर्या पार करेगा, रसिया का औकात दिखाएगा। तालिबान तो क्या, सबको अब की बार भारत छोड़ेगा नहीं, इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग बता दूं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप लोग पता नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, ज्वाइन क्यों नहीं करते। दोस्तों आप जानते हैं इस चैनल पे बहुत सारे जो दुश्मन है वो पड़े हुए हैं, चाहता है कि चैनल बंद हो जाए। चैनल पे कई बार स्ट्राइक मारने की कोशिश करता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे जुड़ जाए, टेलीग्राम से जुड़ जाए, ताकि भविष्य में अगर कुछ भी हो तो हम लोग आपस में जुड़े रहे और अपना प्यार हम लोग शेयर करते रहे। इसीलिए आप लोग को बोलता हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। अगर आपको दिक्कत होता है तो सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान, उससे भी आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब चल जानते हुआ क्या है, आखिरकार किस प्रकार से रसिया ने धोखा दिया है और भारत क्या करेगा, और आने वाले समय में अफगानिस्तान में क्या नया समीकरण बनने वाला है। देखिए आप जानते हैं तालिबान से पंगा लेने वाला आज कोई बचा नहीं है अफगानिस्तान में, या तो सब तालिबान के साथ है या फिर सब डर के चुपचाप है। यहाँ तक कि अशरफ गनी का जो भाई था ना, वो भी अब तालिबान ज्वाइन कर चुका है। दोस्तों ये हाल हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप जो उभर के आया जिसका नाम है नॉर्दर्न अलायंस। दोस्तों नॉर्दर्न अलायंस खासतौर पे युद्ध का ऐलान कर दिया था। इतना ही नहीं, पिछले 24 घंटा में लगभग 3 से अधिक जिला तालिबान के हाथ से छीना था, उसे आज़ाद करवाया था। इतना ही नहीं, नॉर्दर्न अलायंस में आज बड़े बड़े नेता है, जैसे अहमद मसूद हो गया। इतना ही नहीं दोस्तों, अमरुल्लाह सालेह हो गया, सब आज नॉर्दर्न अलायंस में है। और सबको उम्मीद था कि ये ग्रुप अब की बार आर्या पार कर देगा, अब की बार ये ग्रुप तालिबान को मिटा देगा और ये ग्रुप ही कुछ कर सकता है, उसी से सबको उम्मीद था। लेकिन दोस्तों अब ये भी ग्रुप अब घुटना टेकने वाला है। अब ये ग्रुप शांति की बात कर रहा है, अब ये ग्रुप यहाँ तक कि हार मानने की बात कर रहा है। और यही बात तालिबान ने बोला है कि अब चाहे उमरुल्लाह हो या फिर नॉर्दर्न अलायंस हो, सब हमारे पीछे आ चुका है, घुटने टेक दिया है और अब हम बादशाह बन गए हैं, शहंशाह बन गए हैं। पूरे दुनिया में तालिबान फैलेगा, दुनिया पर राज करेगा। बड़ी बात तो यार दोस्तों, यहाँ पे रसिया को डरना चाहिए था कि आखिरकार हम किस सपेले को दूध पिला रहे हैं, जो सपेला पूरे दुनिया पर राज करने की बात कर रहा है। और रसिया ने यहीं पे खासतौर पर तालिबान का साथ दिया है और खासतौर पर भारत को भी आंख दिखाया है। आप बोलेंगे भारत को क्या किया है। देखिए आप जानते हैं हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि आतंकवादी चाहे कोई भी हो, बंदूक के नोक पे अधिक दिन तक राज नहीं कर सकता है, लोगों को दबा के राज नहीं कर सकता है। दोस्तों मोदी जी ने साफ कहा था कि लुटेरा या फिर आतंकवादी चाहता है कि दुनिया को खतरे में डाल दे, डरा दे, ऐसा होगा नहीं, उसका अंत नज़दीक है, उसका कहानी ख़त्म होगा। और दोस्तों इसी पे रसिया ने बयान दिया है कि दुनिया चाहे कुछ भी करे, लेकिन वर्तमान में तालिबान हकीकत बन चुका है और तालिबान को हराने वाला कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। चाहे नॉर्दर्न अलायंस क्यों ना हो, नॉर्दर्न अलायंस में कोई दम नहीं है, केवल दिखावा है। दोस्तों रसिया ने ओपनली कहा है कि तालिबान अब विश्व विजेता बन चुका है। आप बोले रसिया ने ऐसा क्यों किया, आखिरकार तालिबान का इतना तारीफ क्यों किया, क्या कारण है। दोस्तों आप जानते हैं रसिया कहीं ना कहीं ठीक ही कर रहा है। आप जानते हैं जब 1996 में तालिबान आया था, उस समय नॉर्दर्न अलायंस खड़ा हुआ था और उस समय नॉर्दर्न अलायंस के पीछे दुनिया के तमाम देश था, यहाँ तक कि अमेरिका था, भारत था, ईरान था, रसिया था, ताजिकिस्तान, तमाम देश नॉर्दर्न अलायंस के पीछे था और तालिबान के खिलाफ था। लेकिन अब की बार नॉर्दर्न अलायंस लगभग एक हफ्ता से तांडव मचा रहा है और कोई भी देश उसका साथ नहीं दे रहा है, ना ही कुछ भारत बोला है। भारत मौन धारण किया हुआ है, अमेरिका मौन धारण किया हुआ है और रसिया ओपनली अब की बार नॉर्दर्न अलायंस को छोड़ ही चुका है, तालिबान का साथ दे रहा है, वो भी चीन और पाकिस्तान के कारण से। और यही कारण है कि
तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस खड़ा होकर भी हार चुका है। उसे लग रहा था कि अगर हम खड़ा होंगे तो हमारा साथ सब देगा, यहाँ तक कि अमेरिका देगा, यूरोप देगा, भारत देगा, लेकिन दोस्तों कोई नहीं दिया। और यही कारण है कि नॉर्दर्न अलायंस अब शांति की बात कह रहा है। उसे लगता है कि अब हम कमज़ोर सचमुच में हो गए हैं। और दोस्तों इसीलिए तालिबान ने बहुत बड़ा ऑफर दिया है नॉर्दर्न अलायंस को। उन्होंने कहा कि या तो नॉर्दर्न अलायंस मेरा साथ ले ले, हम समझौता कर ले, नहीं तो आने वाले समय में नॉर्दर्न अलायंस पे बहुत बड़ा हमला हम करेंगे। और दोस्तों इसीलिए नॉर्दर्न अलायंस ने समझौता की बात किया है, शांति का रास्ता अपनाने का बात कहा है। अब बोलेंगे ऐसा क्या हुआ है? देखिए, तालिबान का ये कहना है कि हम रसिया को बीच में मीडिएटर बनाएंगे, रसिया हम लोग का ब्रोकर होगा, दलाल होगा, दोनों में समझौता कराएगा, और हम कभी भी नॉर्दर्न अलायंस और पंचीर वैली पे हमला नहीं करेंगे। जहाँ पे पंचीर के आसपास जो भी नॉर्दर्न अलायंस का सेना रहता है उस पर हम कभी हमला नहीं करेंगे। यानी कि ये छोटा सा एरिया हमेशा के लिए नॉर्दर्न अलायंस का हो जाएगा। वहाँ पे उसका अपना राज्य बनेगा, सरकार बनेगा, चाहे वहाँ पे किसी को रखा कोई मुझे दिक्कत नहीं है। बदले में कभी भी नॉर्दर्न अलायंस तालिबान पे हमला नहीं करेगा। यानी कि तालिबान चाहता है कि नॉर्दर्न अलायंस से समझौता हो, न कि युद्ध हो, और उसके आगे रसिया रहेगा, रसिया समझौता कराएगा। अब रसिया ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों कूद रहा है आग में, आखिरकार सबको धोखा क्यों दे रहा है? रसिया को पता नहीं क्या ये तालिबान भविष्य में यही आतंकवादी भेजेगा रूस तक? देखिए, रसिया अब पूरी तरह से झुक चुका है। वो चाहता है कि किसी भी कीमत पे अफगानिस्तान में मेरा इन्फ्लुएंस बढ़ जाए। आप जानते हैं सोवियत संघ वहाँ पे 10 साल रहा, उसका 10,000 सैनिक मारा गया। इतना ही नहीं, सोवियत संघ इसीलिए टूट फूट गया और फिर भी कुछ नहीं हुआ। अभी पुतिन को पता है कि हमारे पास न तो पैसा है, नहीं पावर है, बिना कुछ किए केवल हम बोली देके, आवाज़ देके हम तालिबान को अपने पक्ष में किए हैं। और भविष्य में यही तालिबान हमारे पीछे रहे तो हमारा बहुत बड़ा जीत होगा। भविष्य में हम बहुत बड़ा विजेता बन जाएंगे। जो काम सोवियत संघ लाखों करोड़ों खर्च कर नहीं कर पाया, हम फ्री में कर देंगे, और मेरा रातों रात वहाँ पर इन्फ्लुएंस बन जाएगा। ऑलरेडी अमेरिका आउट हो चुका है, भारत आउट हो चुका है, और केवल चाइना और पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में कोई औकात नहीं है, और हवा चीन का, तो चीन कुछ नहीं करेगा, और एकलौता रसिया का इन्फ्लुएंस वहाँ बनेगा। दोस्तों इसीलिए रसिया अभी दाव खेल रहा है, आग में हाथ दे रहा है, जबकि उसे पता होना चाहिए ये तालिबान है, उसका काम निकलेगा तो रूस पर भी हमला करेगा, आतंकवादी भेजने से बाज नहीं आएगा। इन सब के अलावा भारत अमेरिका का गलती इस बार दोस्तों बहुत भारी से पड़ने वाला है। ऑलरेडी उन्होंने तालिबान को गलती कर चुका है। हम लोगों को अभी ओपनली खासतौर पे नॉर्दर्न अलायंस का साथ देना चाहिए था, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया, और मजबूरी में नॉर्दर्न अलायंस अब शांति की बात कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे भारत और अमेरिका को अब हमेशा के लिए तालिबान से लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा गलती पे गलती करते जा रहे हैं और किसी का साथ नहीं दिए, ना तो अफगान सेना का साथ दिए और नहीं आज हम लोग नॉर्दर्न अलायंस का साथ दे रहे हैं। पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग भी अमेरिका के जैसे रास्ते पे चुने हुए हैं। दोस्तों अमेरिका को बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अब नॉर्दर्न अलायंस भी अब तालिबान के सामने में झुक रहा है, और उसका गलती कौन किया है? हम लोग खुद किए हुए हैं। हम लोग अगर उसके सामने में गोले बारूद देते, बम देते, उसे सहयोग करते, पैसा देते, वो लोग कभी भी झुकता नहीं और हमेशा लड़ते। दोस्तों उसके पास सब कुछ खत्म हो चुका है, गोले बारूद, बम बारूद सब खत्म हो चुका है, पैसा भी खत्म हो चुका है, और खाने के लिए दाने नहीं है। वो तालिबान पर इसीलिए निर्भर बन चुका है, इसीलिए शांति की बात अब कर रहा है।